हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSH2 क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन व प्राचीन भारतीय रसायन में इसके वर्णन के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। और जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो चैनल पर जाकर जरूर देख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक्स प्राचीन भारत में इसका वर्णन पहले से ही देखने को मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सौंदर्य प्रसाधन या कॉस्मेटिक क्या होता है। ऐसे पदार्थ जो सौंदर्यता बढ़ाने के साथ, क्या बोला गया है, ऐसा पदार्थ जो सौंदर्यता बढ़ाने के साथ स्वास्थ्य व स्वच्छता के लिए यूजफुल होता है, कॉस्मेटिक या सौंदर्य प्रसाधन कहलाते हैं। प्राचीन भारत में सौंदर्य प्रसाधन व इत्र के अध्ययन को गंध शास्त्र के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या था सौंदर्य प्रसाधन का इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं प्राचीन भारतीयों के सौंदर्य प्रसाधन के कुछ घटक होते थे, जिसमें पहला है काजल व सुरमा। इसका निर्माण चारकोल व घी से बनाए जाते थे। दूसरा है उबटन। इसे हल्दी, बेसन, चंदन, दूध से बनाए जाते थे। तीसरा है सुगंधित तेल व इत्र। ये विभिन्न प्रकार के फूलों, जड़ी बूटियों से तैयार किए जाते हैं। उसी तरह से अगरबत्ती, धूप, इत्र, तेल बनाने की विधियां प्राचीन बृहद संहिता में ये पहले से ही उपस्थित हैं। तो ये था हमारा प्राचीन भारतीय रसायन में सौंदर्य प्रसाधन, किसको सौंदर्य प्रसाधन कहा जाता है और प्राचीन भारत में सौंदर्य प्रसाधन के कौन कौन से घटक होते हैं, इनको हमने देखा। उसी तरह से है प्राचीन भारत में रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण। तो प्राचीन भारत में जो रासायनिक पदार्थ हैं उनको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है महारस, दूसरा है उपरस, तीसरा है सामान्य रस, चौथा है विष, पांचवा है अम्ल, छठवां है क्षार, अगला है लवण, धातु, रत्न, लौह, भस्म। ये सारे क्या हैं, प्राचीन भारत में रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण के रूप हैं, जिसमें हमारे महारस में आता है अभ्रक या माइका। अभ्रक या माइका किसको कहा जाता है? यह अभ्रक या माइका सिलिकेट कंपाउंड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? सिलिकेट्स कंपाउंड्स होते हैं। सिलिकेट्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो चादर रूपी संरचना में स्थित होते हैं। ये पतली सीट लाइक स्ट्रक्चर या चादर रूपी संरचना में पाए जाते हैं। उसके बाद है उपरस। उपरस के एग्जाम्पल है गंधक का अपर रूप। गंधक मतलब आपके सल्फर युक्त कंपाउंड्स। उसी तरह से तीसरा है सामान्य रस। सामान्य रस में आता है नवसार, जिसको हम नवसादर के नाम से भी जानते हैं। और नवसादर का फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड को हम नवसार या नवसादर के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह है सिंदूर, जिसका सूत्र होता है HgS। तो ये था हमारा वर्गीकरण, रासायनिक पदार्थों का वर्गीकरण है जो प्राचीन भारतीय रसायन में यूज किए जाते थे। अगला है रासायनिक विज्ञान में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। तो हमारे जो रसायन विज्ञान है वो प्राचीन भारत में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग योगदान दिए, जिसमें पहला है नागार्जुन का आविर्भाव। नागार्जुन का आविर्भाव, जिसको हम इमर्सन ऑफ नागार्जुना के नाम से जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय रसायन के प्रवर्तक नागार्जुना को माना जाता था। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक रस रत्नाकर की खोज की। इन्होंने क्या बनाया? जो हमारे नागार्जुन हैं उन्हें प्राचीन भारतीय रसायन के प्रवर्तक के नाम से जानते हैं और इन्होंने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा जिसका नाम है रस रत्नाकर। इन्होंने खनिज से सोना, चांदी, टीन की शुद्धि व पारा या मरकरी का यूज़ मेडिकल फील्ड में किया। ठीक, इन्होंने जो हम लोग का सोना हो गया, चांदी हो गया, टीन हो गया, इनका शुद्धिकरण किया। साथ ही जो पारा या मरकरी है उसका यूज़ मेडिकल फील्ड में किया। तो मेडिकल फील्ड में पारा का यूज़ थर्मामीटर में किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से नागार्जुन का आविर्भाव हुआ और उन्होंने इन सारे मेटल्स के बारे में बताया। उसके बाद अगला है आचार्य वाग्भट्ट। आचार्य वाग्भट्ट
जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रस रत्न समुच्चय का निर्माण किया, जिसमें कोयला, रूबी या हीरा या धातुओं का वर्णन इसमें देखने को मिला है। तो ये आपके नागार्जुन और आचार्य वाग्भट, ये जो प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, इन्होंने प्राचीन भारतीय रसायन में अलग अलग धातुओं के बारे में वर्णन किया। इन सब में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। ये हमारे साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। इन्हें आधुनिक भारतीय रसायन के जनक के नाम से जानते हैं। ये जो हमारे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, इन्हें आधुनिक भारत रसायन के जनक के रूप में जानते हैं, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ऑफ इंडिया के नाम से भी इसको हम जानते हैं। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 को हुआ। अब इनका योगदान देखते हैं कि रसायन में इनका किस तरह से इन्होंने योगदान दिया उसके बारे में। तो इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट तैयार करने वाले ये क्या है, प्रथम व्यक्ति हैं। ये मर्क्यूरस नाइट्राइट तैयार करने वाले क्या हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, जिन्हें मास्टर ऑफ नाइट्राइट के नाम से भी जानते हैं। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है, मास्टर ऑफ नाइट्राइट के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगला है, इन्होंने आयोडीन, मरकरी और सल्फर से बने एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ये जो कंपाउंड होता है वह लाइट के प्रेजेंस में डिफरेंट कलर के और विदाउट लाइट, मतलब लाइट के अब्सेंट में ये अपने मूल कलर में वापस आ जाते थे। ठीक, जो हमारे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय हैं, इन्होंने अपने केमिस्ट्री में अलग अलग योगदान दिए। इन्होंने मर्क्यूरस नाइट्राइट का फॉर्मेशन किया, और अर्थात ये मर्क्यूरस नाइट्राइट तैयार करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, जिन्हें मास्टर ऑफ नाइट्राइट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने आयोडीन, मरकरी और सल्फर को मिलाकर एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, जो लाइट के प्रेजेंट में क्या करता है, कलर प्रोड्यूस करता है, और लाइट के अब्सेंट में वह अपने प्रारंभिक कलर में वापस आ जाते थे। साथ ही इन्होंने 80 प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। इन्होंने टोटल 80 कंपाउंड्स फॉर्मेट किए। साथ ही इन्होंने एक बुक भी पब्लिश किया। उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन एंशियंट मेडिवल इंडिया। तो ये उनके बुक का नाम है। उसी तरह से अगला है, कुछ साइंटिस्ट हैं और उनके कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जिसमें पहला है नागार्जुन। नागार्जुन का जो ग्रंथ है वो है आपका रस रत्नाकर या आरोग्य मंजरी। दूसरा है वाग्भट। वाग्भट ने ग्रंथ लिखा रस रत्न समुच्चय। उसी तरह से रामचंद्र ने रसेंद्र चिंतामणि नामक ग्रंथ का फॉर्मेशन किया। उसी तरह से है सोमदेव, जिन्हें रसेंद्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ की रचना की। तो इस तरह से प्राचीन भारतीय रसायन में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने योगदान दिए, अलग अलग मेटल्स का यूज़ बताया। साथ ही उन्होंने अपने अलग अलग ग्रंथ बताए और उस ग्रंथ में एलिमेंट्स के बारे में डिटेल से बताया। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने सौंदर्य प्रसाधन और उसकी हिस्ट्री के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके यूनिट्स के अगले टॉपिक्स को भी हम देखेंगे। यदि चैनल पर नए आए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।